हेलो प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन, कम और अधिक मूल्य पर आधारित प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को वॉच करके देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पर बेची गई होती तो 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पर बेची गई होती। अगर वो अधिक दाम पर बेची ही नहीं गई होती तो मुझे 20% का लाभ नहीं होता। अर्थात देखिए, यहाँ हम पहले उस वस्तु को कै % लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम 116% के लाभ पर बेच रहे हैं। कितने परसेंट के? 16% के लाभ पर बेच रहे हैं। फिर यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पर बेची गई होती, तो 36 रुपया अधिक दाम पर, तो कै रुपया? 36 रुपया अधिक दाम पर तो 20% का लाभ होता। अर्थात जो पहले हमको 16% का लाभ था, तो अब कितने का? 120% का लाभ हो जाए। 120 पे बेचेंगे। अर्थात पहले 16 पे बेचते थे, अब कितने बेच रहे हैं? 20 पे। तो पहले से ज़्यादा कितना बेच रहे हैं? तो पहले से ज़्यादा हम 4% पे बेच रहे हैं। तो यही 4% अधिक होने के कारण 36 रुपया अधिक मिला। 36 रुपया ज़्यादा में बेचे तो 100% पे कितना हो जाएगा? तो 36/4 और गुणा में कितना? 100। ये हो जाएगा 4 9 36। अर्थात हमारा सीपी जो हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा। हमारा कास्ट प्राइस कितना था? 900 रुपया। तो अर्थात इसको हम प्रश्न को दूसरे ट्रिक से देखते हैं, दूसरे मेथड से देखते हैं। तो एक वस्तु को 16% के लाभ पर, यहाँ लाभ है, पहले 16% का लाभ है। अब कह रहा है इसे 36 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का? 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ, यहाँ लाभ, लाभ है तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों घट जाएगा। लाभ है तो दोनों घट जाएगा। अर्थात कितना आएगा? 4%। 4% बराबर 36 रुपया। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा 9, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा कितना? 900 रुपया हो जाएगा। 100% का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। आइए हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होगा। पहले कै % का लाभ? 15%। अब कितने का लाभ? 18% का लाभ। तो पहले से ज़्यादा कितना है? 3%। 3% ज़्यादा, तभी तो हमको 18 रुपये ज़्यादा। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। तो पहले वाले मेथड से देखिए, पहले हम कितने बेचते हैं? 15% का लाभ का मतलब, अर्थात एसपी पहले कितना हो जाए? 115%। फिर कह रहा है कि 18 रुपया अधिक में, 18 रुपया अधिक में। अब 18% का लाभ, तो हमको 118, तो पहले से ज़्यादा कितना? 3%। 3% बराबर 18, तो 1% बराबर कितना? 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 14% के लाभ पर बेची जाती है तो कितने? 14% का मतलब 114% पे बेचा जा रहा है। यदि उसे और 121 रुपया कम में बेचा जाता, अब यहाँ कितना कह दिया? 121 रुपया कमी में 121 रुपया कमी में हो गया, तो 8% हानि उठानी पड़ती। 8% का मतलब कितने में भाई? 92% पे। तो 92% पे इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का, पहले 114 था, अब कितना है? 92 है। तो पहले से कितना कम हो गया? तो पहले से हमारा कितना कम हो गया? 22 कम हो गया। तो 22% कम हुआ, अर्थात 121 रुपया कम हुआ। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 121/22 गुणित्ते कितना? 100। 11 एक्का 11, 11 एक्का 11, 11 दूना 22, 2 से कटाइए 50, अर्थात 550 रुपये हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा। इसी को और शब्दों में समझते हैं कि पहले हम 14% पे लाभ है, तो 14% का क्या है भाई? लाभ है। यहाँ कह रहा है फिर 8% का हानि है। तो लाभ और हानि समान चिन्ह होने पर घटता है, असमान चिन्ह होने पर जुड़ता है। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22% बराबर 121, तो 1% जो बराबर हो जाएगा, 1% जो बराबर हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। 11/2 हो जाएगा। 100% बराबर कितना होगा? 11/2 गुणित्ते कितना? 100, अर्थात ये कटेगा 50, 11 × 5 = 55, तो 550 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 550 रुपये हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन।
एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। यहाँ 5% का लाभ है और यहाँ 5% का हानि है। तो हमने अभी आपको बताया कि 5% लाभ और 5% जब हानि रहेगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 10%। 10% बराबर कितना? 80 रुपया। 10% बराबर 80 रुपया। तो 1% बराबर कितना? 8। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर आपका हो जाएगा कितना? 800 हो जाएगा। अर्थात हमारा कास्ट प्राइस जो CP होगा वो 800 रुपये होगा। कितना होगा भाई? 800 रुपये हो जाएगा। तो बात समझ में आई? ना समझ में आए वीडियो को वॉच करके धीरे धीरे देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम आगे ही ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कि जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। SSC CGL से लेके आपके ग्रुप D से लेके हर एक परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में, जो कि हाई लेवल के परीक्षाओं में, या आपके कहा जाए कि जैसे SSC CGL हो गए, बैंक हो गए, तो आपके रेलवे हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, ऐसे परीक्षाओं में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ हम लिखेंगे भाई CP और यहाँ लिख लेंगे SP। यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे क्या भाई? SP। मान लीजिए CP इस वस्तु का 100 रुपये है, इसको हम 10% हानि में बेच रहे हैं। तो यहाँ 10% हानि पर 10% हानि का मतलब हुआ कितने में बेचेंगे भाई? 90 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। फिर कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो पहले से इसे 20% कम में खरीदता, कम में तो कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। फिर कह रहा है 90 में खरीद कर तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ हो जाता। तो इस पर हम 40% का लाभ निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 40% का लाभ निकालेंगे भाई। 20% कम माने 80 में, 20% माने कम माने 80 में, तो इसको 140%, अर्थात 80 का 140%, 80 का 140% निकालिए। 80 का 140% कितना हो जाएगा भाई? 1 2 0 कट जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा। तो पहले हम कितने बेचते थे? 90 में बेचते थे। अब कितने बेच रहे हैं? 112 में। पहले से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। तो 22% ज़्यादा है। 22% ज़्यादा अर्थात 55 रुपया ज़्यादा। कई रुपया? 55 रुपया ज़्यादा। 1% पे कितना हो जाएगा? 55 बटा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 100% हमको कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 100% 55 बटा 22 गुणित आपका 100। तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 2 से कटाइए यहाँ 50 और 5 पचे 25, अर्थात हमारा कास्ट प्राइस आ जाएगा कितना? 250 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 250 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ आप लिखिए CP और यहाँ लिखिए भाई SP। पहले वो 100 रुपये में खरीदा, इसको 5% लाभ पर, 5% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा भाई? 105 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 105 में बेचेगा। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, इसको 5% कम में खरीदता, कितने में? 5% कम में खरीदता। कितने में खरीदेगा? 95 में खरीदेगा। अब फिर कह रहा है तो 1 रुपया कम में बेचता तो उसे फिर भी 10% का लाभ होता। इस पर 10% का लाभ, अर्थात 95 का कितना? 110%। पहले हम कितने? 95। कितने भाई? 95 में खरीद रहे हैं 5% कम में, तो इस पर 10% का लाभ अर्थात 110%। तो 110 1 0 0 कट जाएगा। तो 11 पचे 55, 55 के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 5। 11 9 99, 11 9 99, 99 में 5 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, 104.5 हो जाएगा। 104.5 हो जाएगा। 104.5। तो पहले हम कितने में बेच रहे थे? 105 में बेच रहे थे। अब कितने बेच रहे हैं? 104.5 में। पहले से हमको कितना कम मिल रहा है? पहले से हमको कितना कम मिल रहा है भाई? पहले से हमको पॉइंट में 5 कम मिल रहा है। पॉइंट में 5%। पॉइंट में 5% माने 1 रुपया। पॉइंट में 5% माने 1 रुपया। तो 100% पे कितना मिलेगा? 1 बटा पॉइंट में 5 गुणित कितना? 100, अर्थात ये हमारा हो जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 भागे कितना? 5 आएगा हमारा कितना भाई? 5 दूनी 10, तो 200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 200 रुपये आएगा। उसका कास्ट प्राइस कितना था? 200 रुपये था। आइए हम ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं।
एक वस्तु को 5% हानि पर बेच दी जाती है, एक वस्तु को 5% हानि पर बेच दी जाती है, अर्थात हम सीपी कितना लिखेंगे भाई, सीपी हम लिखेंगे यहाँ 100 रुपया। इसको 5% हानि पर बेचिए, 5% हानि पर, हानि माने कितने में एसपी करेंगे भाई, एसपी 5% हानि माने 95 में करेंगे। फिर कह रहा है यदि वह इस वस्तु को 10% कम में खरीदता तो 10% कम में खरीदिए, 10% कम दाम में खरीदिए, कम दाम में खरीद तो कितने में खरीदेंगे भाई, 90 में खरीदेंगे। फिर कह रहा है कि 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता, तो 90 का 130% निकालिए भाई, तो 90 का 130%, 13 नौइयाँ 117 हो जाएगा, 13 नौइयाँ 117 हो जाएगा। तो पहले कितने में बेचता था भाई, 95 में, अब कितने में बेच रहा है, 117। पहले से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, 22% बराबर कितना, 33 रुपया, 1% बराबर कितना, 33/22, 100% बराबर कितना, 100 का इसी में गुणा कर देंगे, 11 तियाँ 33, 11 दूना 22, 2 से कटाइए 50 और 5 तियाँ 15, अर्थात हमारा कास्ट प्राइस कितना था, 150 रुपये था, कास्ट प्राइस कितना था, 150 रुपये था। आइए आगे ही ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए सीपी और यहाँ लिखिए एसपी, पहले कितने में, 100 रुपये में खरीदिए, लाभ लेके बेचिए कितने पर, 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, तो पहले से ही 40% ज़्यादा में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा भाई, 140 पे खरीदेगा। फिर आपसे कह रहा है कि 24 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती, अर्थात इसको 20% हानि पर, 20% हानि पर, तो 140 का 80 बटा कितना, 100, ये आप कटा देंगे, 14 8 112 हो जाएगा। पहले आप कितने में बेचते थे, 120 में, अब कितने में बेच रहे हैं, 112 में। पहले से कितना कम है, ये कम है, कितना कम है भाई, 8% कम है, 8% बराबर 24 रुपया, 1% बराबर 3 रुपया, 100% बराबर कितना, 300 रुपया। आपका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपया। आइए हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ लिखिए सीपी और यहाँ लिखिए भाई एसपी। तो 12% लाभ पर बेचता है, अर्थात 100 रुपये, 12% का लाभ ले लीजिए, 12% का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 112 पे बेचेंगे। फिर कहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, तो लागत मूल्य 10% कम, तो 10% कम बोला, तो 100 में से 10 घटाइए तो कितना आएगा, 90 आएगा। फिर और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो लाभ 30% होता, इस पर आप 30% का लाभ लेकर बेचिए, तो अर्थात 90 का 130%, 90 का 130% हो जाएगा, 13 नौइयाँ 117 हो जाएगा। पहले आप 112 में बेचते थे, अब कितने बेच रहे हैं, 117। पहले से ज़्यादा कितना है, ये आपका ज़्यादा कितना है, आपका 5% ज़्यादा है, 5% बराबर कितना, आपको 5 रुपये 75 पैसा, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा एक, तो ये यहाँ 5.75 अर्थात 1.15 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है जब इसको 20% के लाभ के लिए, अब यहाँ अगर 100% पूछा जाता, कास्ट प्राइस पूछा जाता तो 100% निकालते, लेकिन हमसे पूछ रहा है 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, अर्थात 120% पे कितने में, तो यहाँ 115 गुणित 120 बटा में कर दीजिए 100, 1 0 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 छक्का कितना हो जाएगा, 23 छक्का, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, एक अर्थात 138 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 138 रुपया हो जाएगा। फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 138 रुपया हो जाएगा। आइए हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, माने यहाँ सीपी और यहाँ लिखिए एसपी। आप 10% हानि पर बेचता है तो 100 रुपये में खरीदिए, 10% हानि पर कितने में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। फिर आपसे कहा है कि 20% कम दाम में खरीदिए, इसको आप पहले जो 100 रुपये में खरीदे थे 20% कम में खरीदिए, तो खरीदेंगे कितने में भाई, खरीदेंगे आप सीपी जो पहले 100 में होता था 20 कितने में कह रहा है कि 20% कम में, माने 80 में खरीदिए। फिर कह रहा है इस पर बेचेंगे
तो 40% का लाभ होगा। इस पर 40% का लाभ निकालिए भाई, 40% का लाभ निकाल के बेच दीजिए। तो 80 का 140%, 80 का 140%, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। पहले आप 90 में बेचते थे, अब कितने में बेच रहे हैं? 112 में बेच रहे हैं। पहले से ज़्यादा कितना है? तो 22% ज़्यादा है। तो यही 22% का वैल्यू कितना ज़्यादा है? 110 रुपये ज़्यादा है। 1% का वैल्यू जो हो जाएगा 110 बटा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अर्थात हमसे पूछ रहा है 100% तो पूछ नहीं रहा है काश भाई, फिर कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना होगा? अर्थात 115 पे 115, यहाँ पे 115% पे 110 बटा 22 गुणत्ते 115, अर्थात इसको कटा दीजिए। 11 दूना 22, 2 से कटाइए 5, यह आ जाएगा 22 पंजे 110 होता है। 5 का गुणा करिए, 15 तियाँ 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 अब 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा कितना आ जाएगा? 575 रुपये आएगा, 575 रुपये आएगा। आइए हम ऐसे ही एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं। एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, अर्थात यहाँ सीपी और यहाँ लिखिए एसपी। तो यहाँ 100 रुपया, इसको 15% के लाभ पर बेचिए, लाभ पर बेचिए। तो लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 115 पे बेचेंगे। फिर आपसे कहा है कि इसका मूल्य 5% कम होता, 5% कम होता, एक 5% अगर कम होता तो कम होता माने 95 होता। फिर आपसे कहा है इसे 21 रुपया कम में बेचा गया होता, 21 रुपया कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। इसको हम 10% के लाभ पर बेच दीजिए, अर्थात लाभ पर। तो 95 गुणत्ते 110 बटा 100, एक जीरो से कट जाएगा, आएगा कितना भाई? 104.5 आ जाएगा, 104.5 आ जाएगा। 11 पचे 55, 11 नवा 99, 99 में 5 जोड़ेंगे 104 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 104.5 आ जाएगा। तो पहले हम कितने में बेचते थे? 115 में, अब कितने में बेच रहे हैं? 104 में। पहले से कितना कम है? तो पहले से कम कितना है भाई? तो पहले से यहाँ पॉइंट में 5 कम है, फिर बचेगा कितना? 14, फिर कितना बचेगा? 14, अर्थात 10.5 कम है। कितना कम है? 10.5 कम है। यही 10.5 की वैल्यू कितना है? 21। 10.5% की वैल्यू कितना? 21 है। तो 1% की जो वैल्यू होगी 21 बटा 10.5, तो दशमलव को ऊपर ले जाएंगे, वो हो जाएगा 10। और हमसे पूछ रहा है जब 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने में? अर्थात 20% का लाभ 120%, तो 21 बटा 10, 105 गुणत्ते 10 और गुणत्ते कितना? 120। 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10, तो 12 दूना 24, अर्थात कितना हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा? एसपी जो हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, तो 240 रुपये हो जाएगा। हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? 240 रुपये आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, वीडियो ना समझ में आए वॉच करके देखिए, बार बार देखिए, वीडियो पसंद आएगा। इन सब क्वेश्चनों को अक्सर पढ़िए, जो परीक्षाओं में अच्छे क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों।